अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सैयद जुल्फ़िकार अहमद सियासत रैपिड इन शॉर्ट्स में आप सभी का इस्तकबाल करता हूँ। सबसे पहले हदीस शरीफ हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा, अहले जन्नत की अलामत क्या हैं? फरमाया, सच बोलना। बंदे ने जब सच बोला तो उसने नेकी की। नेकी करने वाले को अमन मिलता है, जिसको अमन मिला उसको जन्नत मिली। और अब सियासत रैपिड इन शॉर्ट्स। मुल्क में कोरोना वबा के बढ़ते हुए कहर के दरमियान गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 92,000 से ज़ायद नए केसेस सामने आने के बाद मुतासरीन की तादाद 48.46 लाख से तजावज़ कर गई है, लेकिन 77,000 से ज़ायद अफराद इस वबा से सेहतयाब भी हुए हैं। लोकसभा ने मानसून सेशन के पहले रोज़ आज साबिक सदर प्रणब मुखर्जी, ऐवान के रुकना एच वसंत कुमार, क्लासिकी गुलकार पंडित जसराज और ऐवान के दीगर साबिक अरकान के इंतकाल पर अफसोस का इजहार करते हुए इन्हें खराज अक़ीदत पेश किया। माननीय सदस्यगण, मुझे सभा को भारत के पूर्व राष्ट्रपति और भारत रत्न श्री प्रणब मुखर्जी के दुखद निधन के बारे में सूचित करना। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स में कहा कि पूरा मुल्क सरहद पर खड़े फौजी जवानों के पीछे खड़ा है। उन सतर्कताओं का पालन हम सबको करना ही करना है और ये भी साफ है, जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। हम चाहें कि बहुत ही जल्द से जल्द दुनिया के किसी भी कोने से वैक्सीन उपलब्ध हो, हमारे वैज्ञानिक जल्द से जल्द सफल हो और दुनिया में हर किसी को इस संकट में से बाहर निकालने में हम कामयाब हो। इस सदन की और भी एक विशेष जिम्मेवारी है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पीर को यौम हिंदी के मौके पर मुबारकबाद देते हुए इस ज़बान की तरक्की व तरोीज में ताउन पेश कर रहे हैं सभी माहिरीन लिसानियात को सलाम किया। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने पीर के रोज़ यौम हिंदी पर इसकी तरक्की व तरोीज में ताउन देने वाले मोअज़्ज़िज़ीन को सलाम पेश करते हुए मुल्क के शहरियों से अपनी मादरी ज़बान के साथ हिंदी के ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने की अपील की। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के साबिक तालिब इल्म उमर खालिद को गैर कानूनी सरगर्मियाँ रोकथाम एक्ट UAPA के तहत दिल्ली में तशद्दुद भड़काने की साजिश के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया। पेट्रोल और डीजल सस्ता ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने आज एक बार फिर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में तखफीफ की है। अफगान हुकूमत और तालिबान के दरमियान होने वाले अमन मुज़ाकरात में हिंदुस्तान भी गहरी दिलचस्पी रखता है और चाहता है कि वे मुज़ाकरात कामयाब हों। शायद इसीलिए अफगान हुकूमत और तालिबान के माबैन ख़तर में जारी मुज़ाकरात की ऑनलाइन इफ्तिताही तकरीब में हिंदुस्तान के वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने भी हिस्सा लिया और इन्हें के जॉइंट सेक्रेटरी JP सिंह ने इस वक्त क़तर के दारुल हुकूमत में हिंदुस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं।
इजराइल में कोरोना वायरस से बिगड़ते हुए हालात को देखकर वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने मुल्क में दूसरी बार लॉकडाउन नाफिज किया है। इस बार मालूमात देते हुए वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा कि यह फैसला कोरोना के बढ़ते हुए केसों की वजह से लिया गया है। फिलहाल इसने 3 हफ्तों के लिए लॉकडाउन का ऐलान किया है, जिसमें मज़ीद तोसी की जा सकती है। अक़वाम मुत्तहिदा के सिंगापुर कन्वेंशन बराए मीडिएशन के नाम से मशहूर सिंगापुर बैनुल-अक़वामी सालसी का मुआहदा हफ्ते से नाफिज हो गया। ये मुआहदा हिंदुस्तान और दूसरे ममालिक में बाहमी तिजारती और बड़े कॉरपोरेट तजारत को हल करने में सालसी का एक मौसर तरीक़ा मुहैया करता है, जिससे तनाज़ात को आसानी से हल करने में मदद मिलती है। इसके निफाज से हिंदुस्तान के आसानी से करने के कारोबार को फ़रोग़ मिलेगा। जापान की बरसरे इक़्तिदार लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी LDP पार्टी लीडर और अब तक के सबसे तवील अरसे तक ओहदे पर फायज रहने वाले वज़ीर आज़म शिंजो आबे के इस्तीफ़े के बाद अपने नए सदर का इंतखाब करेंगी। बरसरे इक़्तिदार पार्टी के सरकर्दा रहनुमा की चाशुम्बे को मुल्क की पार्लियामेंट के एक खुसूसी इजलास में वज़ीर आज़म के तौर पर तस्दीक कर दी जाएगा। तेलंगाना के एक अरकान असम्बली को कोरोना से मुतासर होने की इत्तला मिली है। असम्बली के मानसून सेशन के आगाज़ से कबल तमाम अरकान का कोरोना टेस्ट करवाया गया था। बाद अज़ां स्पीकर असम्बली की हिदायत पर अरकान असम्बली, मुलाजिमीन, पुलिस, असम्बली के अहदेदारों समेत मीडिया के नुमाइंदों के कोरोना के दूसरी मरतबा मुआयना करवाए गए, जिस पर एक रुकन असम्बली और 13 मुलाजिमीन पुलिस के कोरोना की मुस्बित रिपोर्ट आई है। कंगना रनावत पीर को हिमाचल प्रदेश के अपने आबाई शहर मनाली वापस जाने के लिए मुंबई एयरपोर्ट के लिए अपनी रिहाइशगाह से रवाना हो गई। BMC के दफ्तर को जुज़वी तौर पर मुनहदम करने के बाद इतवार के रोज़ अदाकारा ने राजभवन में महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की। कंगना ने इजलास के बाद कहा था, मैंने अपने नक़्ते नज़र की वजाहत की और ये भी दरख्वास्त की कि मुझे इंसाफ फराहम किया जाए। ऑस्ट्रेलिया के दुनिया के 3 नंबर टेनिस खिलाड़ी डोमिनिक थीम ने US ओपन टाइटल अपने नाम कर लिया और इसके साथ ही वो US ओपन सिंगल्स टाइटल जीतने वाले ऑस्ट्रेलिया के पहले खिलाड़ी बन गए। ये थीम का पहला ग्रैंड स्लैम टाइटल है। उन्होंने सनसनीखेज फाइनल में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वेरेव को 6-2, 6-4, 4-6, 3-6, 6-7 से शिकस्त दी। इसी के साथ सियासत रैपिड इन शॉर्ट्स का यहीं पर अख्ताम पर पहुंचता है। तमाम siyaasat.com की टीम को दीजिए इजाज़त। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए www.siyasat.com। अल्लाह हाफ़िज़।